Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Students, today we solve English worksheet for 8th class, worksheet number 3. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 21st September 2020. So let's start today's worksheet. टुडेज वर्कशीट इज़ अबाउट सुनामी। बच्चों ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है सुनामी। आपको सुनामी की स्पेलिंग लर्न करनी है TSUNAMI। बच्चों इसमें टी साइलेंट होता है। ओके, आप सभी को लर्न होनी चाहिए। इसका फर्स्ट टास्क पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स। बच्चों ये तो आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन के समय पर जो भारत देश है हमारा, वो बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स मीन्स प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित हुआ है। Look up the news of 4-5 months and write the name of place, state where these natural disasters occurred। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी न्यूज़ सुनते होंगे, तो इसमें यही कहा गया है कि 4 या 5 मंथ्स की न्यूज़ सुनो या देखो, तो उससे आपको पता चलेगा प्लेस या स्टेट, वो स्थान या वो राज्य जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स हुई हैं, जहाँ पर कि प्राकृतिक विपदाएं आई हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुछ प्राकृतिक विपदाओं के नाम दिए हुए हैं, जैसे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप, ठीक है, अर्थक्वेक। और सेकंड है फ्लड। फ्लड मीन्स होता है बच्चों बाढ़ आना। और लैंडस्लाइड्स, जहाँ पर कि लैंडस्लाइड्स जो होती हैं, जो भूमि की परतें होती हैं वो खिसक जाती हैं, ठीक है, तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। साइक्लोन कहते हैं बच्चों चक्रवात आना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर वो प्लेस या वो स्टेट फिल करने हैं। तो अर्थक्वेक कहाँ पर आया था बच्चों, मैं आपको रिटन फॉर्म में दिखा देती हूँ ए का आंसर, ठीक है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक किस स्टेट में आया बच्चों, दिल्ली में। आप सभी दिल्ली में रहते हो, आप सभी को पता है ना। तो अर्थक्वेक कहाँ आया, दिल्ली। फ्लड्स बिहार एंड असम। लैंडस्लाइड उत्तराखंड। साइक्लोन ओडिशा। ठीक है बच्चों, ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हुआ, जो आपको टास्क 1 दिया है उसका आंसर है ये, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर्स। इस चैप्टर में आप कुछ और नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ोगे, जो है सुनामी, ठीक है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया। 2004 में 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी है उसने भारत के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित किया था, सच एज अंडमान एंड निकोबार। और कौन से वो क्षेत्र थे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है, एंड फ्यू मोर कंट्रीज, और कुछ और देशों में भी, ठीक है। जो सुनामी आई थी उसने केवल भारत देश को ही नहीं बल्कि कुछ और देशों को भी प्रभावित किया था। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए, ए सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। समुद्र के नीचे जो अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है, उसकी वजह से जो लार्ज और पावरफुल वेव्स होती हैं पानी की, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे सुनामी कहते हैं, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ए बी इन द गिवन मैप, हिंट द प्लेस ऑफ मेंशन इन द एबव लाइन्स। तो बच्चों आपको यहाँ पर जो एबव लाइन्स दी हुई हैं, इसके हेल्प से ये आपको प्लेस मार्क करने हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये बच्चों आपका क्या है, बी पॉइंट है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। बी पॉइंट पर आप क्या लिखेंगे, अंडमान एंड निकोबार, ये हो गया आपका बी पॉइंट। यहाँ पर आप लिख देंगे अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और जो ए है ये बच्चों, ये क्या है, तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है, ये क्या है, तमिलनाडु कोस्टल एरिया है, मतलब तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है वो ये है। तो यहाँ पर आप ये क्या है, ये आप ए प्लेस पर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आप अपनी बुक में इस तरह से मैप ड्रॉ करके लिख देंगे, ये आपका तमिलनाडु कोस्टल एरिया है, और जो बी है ये दिया है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। ए सुनामी कॉज्ड बाई ह्यूज डिस्ट्रक्शन। जो सुनामी होती है वो बहुत ही, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है बच्चों विनाश, बहुत विनाश करती है। एंड लॉस ऑफ लाइफ, बहुत लोगों की जान जाती है। एंड प्रॉपर्टी, और बहुत ही प्रॉपर्टी का लॉस होता है। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर जो इस चैप्टर में आपको कुछ कहानी पढ़ने को मिलेंगी जो कि बहुत ही करेज, जिनसे आपको पता चलेगा कि लोगों ने कितना साहस दिखाया, और सर्वाइवल मीन्स किस तरह से वो इतने प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी जीवित रहे। देखिए, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। तो ये जो स्टोरीज़ हैं बच्चों, ये अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र से हैं।
अब देखिए इसमें किसकी कहानी दी हुई है, इग्नेशियस की। ठीक है बच्चों, ये आपकी कहानी का पात्र है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। जो इग्नेशियस है वो कच्छल की कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है। ठीक है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे उठाया, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे भूकंप महसूस हुआ। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्नेशियस ने जो अपना टेलीविजन था वो उसे नीचे उतार कर रख दिया। ठीक है, टेबल पर से नीचे उतार के रख दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर रख दिया। सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि भूकंप की वजह से वो गिरे नहीं। और फॉल मीन्स गिरना होता है, ब्रेक मीन्स टूटना, जिससे वो ना गिरे और ना ही वो टूटे। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। तब उसकी जो पूरी फैमिली थी वो घर से बाहर भागी। ठीक है, रस्ड आउट मीन्स होता है तेजी से बाहर निकलना। When the tremors stopped, बच्चों ट्रेमर्स मीन्स होते हैं भूकंप के झटके। जब भूकंप के झटके बंद हुए, they saw the sea rising, तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र का स्तर है वो ऊपर उठ रहा था। In the chaos and confusion, बहुत ही confusion में, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father। इतनी ज़्यादा confusion हो रहा था तो उसके जो बच्चे थे, कितने, 2। ठीक है, उसके दोनों बच्चों ने अपनी मम्मी के पापा का, मतलब अपने नाना जी का हाथ पकड़ लिया। एंड मदर्स ब्रदर, और मम्मी के भाई का। ठीक है। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में वो लोग भागने लगे। मतलब जिधर नहीं जाना चाहिए था उधर साइड ही वो लोग भागने लगे। इतना कन्फ्यूजन था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उन्हें कभी भी नहीं देखा। किसको बच्चों, अपने दोनों बच्चों को, मदर्स ब्रदर को और मदर्स फादर को। ठीक है बच्चों। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो पत्नी थी वो भी पानी में बह गई। स्वेप्ट अवे मीन्स बह गई। ठीक है। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए हुए थे वो सुरक्षित रहे। तो ये हमने अभी किसकी स्टोरी पढ़ी बच्चों, इग्नेशियस की स्टोरी पढ़ी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे संजीव की। हमने अभी क्या पढ़ा था कि इसमें कुछ करेज एंड सर्वाइवल की कहानियाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो उन लोगों ने जिन्होंने कि सुनामी को फेस किया और वो जीवित रहे, और कुछ लोग जो नहीं रहे उनकी भी हम कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव कौन था, पुलिसमैन था। सर्विंग इन कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के कच्छल आइलैंड में सर्विस करता था। ठीक है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी भी तरह अपने आप को सुरक्षित रखा। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उसकी पत्नी और उसकी बेबी डॉटर जो बेटी थी, फ्रॉम द वेव्स, पानी की लहरों से उन्हें भी सुरक्षित रखा। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन फिर उसने वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी की चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ों को सुना। ठीक है, उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को तो अपने पास सुरक्षित रखा, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद ही जॉन की पत्नी की चीखने की आवाज़ें सुनी। द गेस्ट हाउस कुक, और ये जो जॉन था बच्चों ये कौन था, उसके जो गेस्ट हाउस था उसका रसोइया था। ठीक है। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और संजीव ने पानी में छलांग लगाई जिससे कि वह उसे सुरक्षित ला सके। किसको, जॉन की वाइफ को। ठीक है। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों पानी में बह गए। कौन कौन बह गया बच्चों यहाँ पर, अब देखिए संजीव और जॉन की वाइफ। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझ में भी आ रही होगी। ठीक है। अब देखिए 13 ईयर्स ओल्ड मेघना, अब हम तीसरी इसमें कहानी पढ़ेंगे मेघना की। ठीक है। मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, मेघना अपने पेरेंट्स के साथ पानी में बह गई। ठीक है। एंड 77 अदर पीपल, अब मेघना जब पानी में बही थी तो उसके साथ और कितने लोग बह गए थे, 77 पीपल और थे जो बह गए थे। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और पानी में उसने तैरते हुए, फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरते हुए, 2 दिन बिता दिए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, उसने एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ा हुआ था। 11 टाइम्स सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा। ठीक है, किसको देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर को। ओवरहेड मीन्स अपने सर के ऊपर से निकलते हुए, बट लेकिन दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर में लोग थे उन्होंने उसे नहीं देखा। वो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे, मतलब जो लोग पीड़ित थे बाढ़ से उनको बचाने आए थे, लेकिन उन हेलीकॉप्टर में जो लोग थे उन्हें वह दिखाई नहीं दी।
सी वॉज बॉट टू द शोर बाय अ वेव, एक पानी की लहर आई जिससे कि वो किनारे पर आ गई, शोर मीन्स किनारा, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर वह समुद्र के किनारे मिली। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो इसमें जो अभी हमने कहानी पढ़ी थी, इस कहानी पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज एबव, आपको जो एबव पैसेज दिया है उसकी हेल्प से आपको ये फिल करने हैं। तो इसमें पहला है, मेघना स्पेंड 2 days डैश इन द सी, सी सॉ डैश ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। ठीक है, तो इसके देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मैं आपको तीनों रिटन फॉर्म में यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए, मेघना स्पेंड 2 days, मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग, तो जो यहाँ पर जो डैश था वहाँ पे आपको ये फिल करना है फ्लोटिंग इन द सी, सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, और जो दूसरा डैश है वहाँ आपको ये फिल करना है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, मेघना जो थी वो समुद्र में 2 दिन तक तैरती रही और उसने क्या देखा, अपने सर के ऊपर जाते हुए रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा। ये पहला पॉइंट हुआ बच्चों आपका। अब दूसरा पॉइंट है, ठीक है, सेकंड पॉइंट है बच्चों, संजीव लॉस्ट हिज वाइफ। अच्छा, इसमें एक और लाइन थी, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था उसे वह दिखाई नहीं दी थी। सेकंड पॉइंट है, संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ। देखिए यहाँ जो पहला डैश है वहाँ आपको वाइफ लिखना है, एंड हिज बेबी डॉटर, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। ठीक है, संजीव ने अपनी पत्नी तो खो दी थी, एंड सेव्ड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को बचाया। किसकी पत्नी को? जो जॉन था उसकी वाइफ को। ठीक है, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब थर्ड देखिए, थर्ड है, इग्निशियस कॉल्ड ओनली सेव हिज 3 चिल्ड्रन। ठीक है, अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था कि इग्निशियस अपने केवल 3 ही बच्चों को बचा पाया जो कि उसके साथ थे, और जो 2 बच्चे थे वो उसकी मदर्स के ब्रदर के साथ और मदर्स के फादर के साथ चले गए, तो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे, तो फिर वो कभी भी नहीं मिले। तो इसका आंसर ये हमारा होगा 3। तो ये है, इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम। इग्निशियस केवल अपने 3 बच्चों को बचा पाया जो कि उसके साथ आए थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका हो गया सी पार्ट हो गया, 1 2 3, ये मैंने अभी आपको दिखा दिए। ठीक है, अब है इसका डी टास्क। इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। कौन से वर्ड हैं जो कि संजीव को डिस्क्राइब करते हैं? लुक अप द डिक्शनरी फॉर द वर्ड दैट यू आर नॉट श्योर, जिनके बारे में तुम श्योर नहीं हो। तो देखिए, यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए, अभी हमने संजीव के बारे में स्टोरी पढ़ी थी बच्चों, तो यहाँ पर ये संजीव के बारे में लाइन लिखी है और यहाँ आपको उसकी क्वालिटीज़ फिल करनी है। देखिए, चीयरफुल मीन्स होता है बहुत खुश, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, केयरलेस मीन्स होता है बच्चों देखो, केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह, और हीरोइक मीन्स होता है बहुत साहसिक कार्य करने वाला, और सेल्फलेस मीन्स होता है जो निस्वार्थ काम करता हो। ठीक है, हार्टलेस मीन्स हुआ जो निर्दयी हो। तो बच्चों हमने देखा अभी संजीव कैसा था बच्चों, हीरोइक था और सेल्फलेस था। आप हीरोइक और सेल्फलेस यहाँ पर फिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हीरोइक, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा सेल्फलेस। ठीक है, मैं अभी आपको ये रिटन फॉर्म में दिखा देती हूँ। देखिए, डी टास्क। ठीक है, देखिए डी में आपको ये फिल करना है, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, ब्रेव यहाँ तक लिखा हुआ है उसमें, सेल्फलेस एंड हीरोइक, ये आपके फिलअप्स हो जाएंगे, सेल्फलेस एंड हीरोइक, ये आपका हो गया डी टास्क। ओके, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, सेल्फलेस एंड हीरोइक। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, लास्ट एंड ई पार्ट। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन इटैलिक। देखिए बच्चों, आपको क्या लिखना है, पास्ट टेंस लिखना है फ्रॉम द अबव पैसेज एंड री राइट द फ्रेजेस, और फ्रेजेस को फिर से लिखना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। देखिए, जैसे इसमें बताया गया है, फील द अर्थक्वेक, तो यहाँ पे लिखा है फेल्ट द अर्थक्वेक। आपको ये फ्रेज फिर दोबारा से लिखना है, लेकिन जो पिंक कलर से आपको दिखाई दे रहा है फील वर्ब, उसकी आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है, मीन्स पास्ट टेंस लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ सभी के, तो आपको ये जो फ्रेज है ये पूरा दोबारा से भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए, सी का हो जाएगा 100, ठीक है, सी का 100, कम का केम, CAME, ठीक है, केम। हियर का हो जाएगा बच्चों हियर्ड, हियर्ड। जंप का हो जाएगा जम्प्ड, जम्प्ड। और वेक का हो जाएगा बच्चों वोक,
वो, ठीक है। तो आपको ये फ्रेज फिर से लिखना है, जैसे हमने यहाँ हियर लिखा है तो क्राइज फॉर हेल्प भी साथ में लिखना है इसके, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।